हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज आप लोग के लिए इमली की चटनी की रेसिपी लेके हुए रमज़ान स्पेशल में। ये चटनी जो है एक नए अंदाज से बनती है और बहुत टेस्टी बनती है। ये रेसिपी मेरी अम्मी की है, मैंने अपनी अम्मी से बनाना सीखी है और ये इतनी टेस्टी बनती है कि दिल करता है ये ऐसे ही खा लें। ये फ्रीज़ करके रख के और इस तरह से भी आप लोग खा सकते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1 कप इमली का पल्प लिया है। उसके बाद हाफ कप मैंने शक्कर लिया। आप लोग गुड़ भी ले सकते हैं और ब्राउन शुगर भी। फिर इसके अलावा 20 मैंने खजूरें लिए, 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर और 2 टीस्पून चाट मसाला और थोड़ा सा पानी जो कॉर्नफ्लोर के अंदर मिक्स करेंगे, पेस्ट बनाएंगे और 2 ग्लास पानी लिया। इसके अलावा मैंने 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून गरम मसाला। अब जो हमारा पैन है उसके अंदर हम लोग पानी डाल के और जो इमली का पल्प है ये भी डाल देंगे। इमली का पल्प मैंने इस तरह से बनाया कि इमली ली 1 कप, उसको भिगो के रख दिया। तकरीबन 3 से 4 घंटे बाद उसको जब 3 से 4 घंटे हो गए फिर उसके जो गुठलियाँ थी वो निकाल के फेंक दी। पानी ऐड करके अब इसको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए पकाएंगे। फिर इसके अंदर सारे स्पाइसेस जो हमारे हैं वो डाल के, आप लोग शक्कर भी डाल सकते हैं, शक्कर की जगह गुड़ भी ले सकते हैं और गुड़ की जगह अगर गुड़ ना हो, शक्कर ना हो, ब्राउन शुगर हो तो ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं। चीनी आप लोगों ने इसके अंदर नहीं डालनी। और अब इसके अंदर खजूरें डाल के इसको पकने के लिए रख देंगे। आप लोग जो इमली होती है इसको ज़्यादा तेज़ आंच पे हम लोग नहीं पकाते, फिर इसका एक जले वो एक स्मेल आने लग जाती है जो अच्छी नहीं लगती। इमली की चटनी को हमेशा हम लोग लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पकाते हैं। खजूर जो है वो इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, बहुत टेस्टी बनती है खजूर के साथ। आप लोग खजूर के साथ ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। अब इसके अंदर कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर डाल के इसको 1 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे और अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ठंडा हो जाएगा, 10 मिनट लगे हैं ठंडा होने में, अब इसको हम लोग सारे को पीस लेंगे। किसी भी ग्राइंडर में डाल लें, जग है तो जग में डाल लें और इसका पेस्ट बना लेंगे ताकि बिल्कुल ये स्मूथ हो जाए और बहुत टेस्टी लगती है। अब इसको हम लोग आइस क्यूब्स में डालकर जमने के लिए रख देंगे ताकि हम लोग इसको 1 से 2 महीने के लिए इस्तेमाल कर सकें। रमज़ान के लिए हम लोग ये बना के रख रहे हैं, जब रमज़ान आएगा तो हम लोग इसको निकालेंगे और जितने आइस क्यूब हमें चाहिए होंगे उतने हम लोग इस्तेमाल करके अपना इसको बाकी जो है उसको फ्रीज़ कर लिया करेंगे। बहुत टेस्टी लगता है ये आइस क्यूब। वैसे भी इस तरह से लगते हैं जिस तरह से कोई हम लोग खट्टी मीठी टॉफ़ियाँ जो होती हैं मिलती हैं उस तरह से ये लगते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। और टेस्टी होने के साथ साथ ये हेल्दी बहुत हैं क्योंकि इसके अंदर खजूरें डली हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक भी ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।